और इंदौर में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। युग पुरुष धाम आश्रम की मान्यता निरस्त कर दी गई है। सामाजिक न्याय विभाग ने पिछले दिनों शासन के सामने प्रस्ताव रखा था। उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में अब युग पुरुष के 86 दिव्यांग बच्चे रहेंगे। हैजा बीमारी से जून जुलाई में 8 बच्चों की मौत हुई थी और बीते 2 महीने में 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। आश्रम की लापरवाही इसमें सामने आई थी और आईबीसी 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरह से युग पुरुष धाम आश्रम में तमाम लापरवाहियां बरती जा रही थी। बच्चों के बीमार होने के बाद भी उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, ना उनके खाने पीने की ठीक से व्यवस्था थी, ना ही साफ सफाई की। और अब युग पुरुष धाम आश्रम की मान्यता निरस्त कर दी गई है। निहारिका, और क्या अपडेट है? आईबीसी 24 की खबर का बेहद बड़ा असर हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है और ऐसे में युग पुरुष धाम आश्रम, जहां पर लगातार हम देख रहे थे कि दिव्यांग बच्चे जो है उनकी मौत के मामले जो है वो सामने आए थे, ऐसे में अब उस आश्रम की मान्यता जो है उसे निरस्त कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही सामाजिक न्याय विभाग ने जो है वो शासन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था जिसमें मान्यता निरस्त करने की बात कही गई थी और ऐसे में उसके ऊपर अब मुहर लगा दी गई है और आश्रम जो है उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। अब इंदौर के आश्रम से जो बच्चे हैं अब वो इंदौर में ना रहते हुए उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में रहेंगे। कुछ 85-86 बच्चे रहेंगे जो वहीं पर ही रहेंगे और ऐसे में पहले भी 45 बच्चे जो है उन्हें इंदौर से वहां पर शिफ्ट किया गया था क्योंकि आश्रम की लापरवाही सामने आ रही थी। उसके बाद से ही इस तरह के मामलों पर विचार किया जा रहा था। जून जुलाई में 8 बच्चे जो थे उनकी एक साथ हैजा के कारण मौत हुई थी। उसके बावजूद लापरवाही जो थी वो आश्रम की नहीं रुक रही थी और ऐसे में पिछले 2 महीनों में भी 2 और मौत के कारण सामने आए थे, जिसके बाद अब प्रशासन ने भी इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की थी और साथ ही में न्याय विभाग, सामाजिक न्याय विभाग जो है उन्होंने भी प्रस्ताव रखा था और अब शासन ने उसे मंजूरी दे दी। आईबीसी 24 की खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। निहारिका, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ तब तो कार्रवाई की गई थी, निलंबित कर दिया गया था अधीक्षिका वगैरह को, तो इसके अलावा और क्या कुछ उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जा सकता है? जी देखिए, अब जो है वो एक उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी वहां से हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो भी उनके लाइसेंस थे उसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा ताकि आगे किसी भी तरह के आश्रम में वे सेवा ना दे सके। और साथ ही में जो उनका अस्पताल नीचे चल रहा था उस पर भी एक बार कार्रवाई की जाएगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो फिर उससे भी बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है। जी, और निहारिका, जहाँ उज्जैन में भी शिफ्ट किया जा रहा है सेवाधाम आश्रम में, क्या वहाँ पर तमाम तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि यहाँ से ज्यादा तादाद में वहां पर बच्चे जा रहे हैं तो व्यवस्थाएं वहां पर भी लगेंगी। जी बिल्कुल, व्यवस्थाएं वहां पर लगेगी और इस मामले में पहले ही उन्हें सूचित कर दिया गया था कि अगर मान्यता निरस्त होती है तो फिर सेवाधाम आश्रम में बच्चों को लेकर आया जाएगा, जिसके चलते उन्होंने तैयारियां पहले से ही पूरी कर रखी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदौर के बच्चे बल्कि तमाम देश भर के अलग अलग तरह के बच्चे जो है वो वहां पर रहते हैं और ऐसे में अब ये बच्चे भी वहां पर रहेंगे तो तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी ताकि जब भी ऐसा मौका पड़े कि उन्हें तुरंत शिफ्ट करना पड़े तो किसी भी तरह की लापरवाही वहां पर भी न बरती जाए और साथ ही में उन्हें हर सुविधा वहां पर पहुंचाई जा सके। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निहारिका।